जैसे सिद्धू पाजी का मैंने देखा, वो कमेंटेटर जब भी होते हैं किसी मैच में, वो ना मौके पे ऐसा बदल जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक मैच चल रहा था तो मान लो किसी ने एक सिक्सर मार दिया, तो शुरू यहां से होते, गुरु आगाज से अंजाम का पता चल जाता है, जिस तरह बल्लेबाज ने चौका लगाया ये जरूर सैकड़ा लगाएगा, अगली बॉल पे अगर आउट हो गया देखो ओवर कॉन्फिडेंस। देखो गुरु सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, वो बदल जाते हैं, तो वो अच्छे से कवर कर लेते हैं फिर अपनी बात को। इसीलिए कमेंट्री आसान है। बट इनसे ये तो पूछ, वो कौन से लोग हैं जो ब्रेकफास्ट और लंच और फिल्मों की कहानी सुनाते हैं? कौन है बाजी वो? नहीं ना फिर भी यार, नहीं नॉर्मली वैसे मैंने देखा स्टोरी में भी कभी ये सुना। उनकी अपनी स्टाइल है। जैसे अब आपका शो लोग हंसते हैं देख के, जी आपका शो देखने के लोग घर में खाना नहीं बनता, शनिवार इतवार को हमारे घर में खाना नहीं बनता। अरे अरे मम्मी वहां बैठी है, उनके रूम में टीवी चल रहा है, कपिल शर्मा वो का शो शो आ तो रहा है। लेट आता है, खाना तो 7:30 बनता है। नहीं अरे सब बैठे हुए हैं, खाना अगर बन भी गया तो खाने वाला कौन है? खाने वाले भी एक एक रूम में बैठे हुए हैं। क्या बात है भाई, अगर शुक्रिया। मैं सही बता रहा हूँ, मैंने पापा को बताया कि मैं जा रहा हूँ शो पे, कपिल शर्मा के साथ शो हमारा है रिकॉर्ड करने। हाँ, वो इतने एक्साइटेड हो गए अरे आपका शो देखने के लिए, वो सारे काम छोड़ देते हैं। बहुत बढ़िया, क्या बात है। बढ़िया बढ़िया। वीरपा जी एक और चीज देखिए, जब आप कमेंट्री कर रहे होते हैं ना, कभी कभी ना कैमरामैन सीधा, जैसे कहीं बाहर मैच है तो बीच है बगल में ही, तो कैमरा बाहर घुमा लेते हैं और सडनली हम देखते हैं कि यार मैच के बीच में चलते चलते ना ऐसे कोई कपल लेटा हुआ है, इतने इतने और इतने इतने कपड़े पहन के, और एक ही नारियल में 2 स्ट्रॉ डाल के पी रहे होते हैं। तो प्लेयर्स को तो नहीं दिखता, कमेंटेटर्स तो देखते ही होंगे, तो फिर आपका मन नहीं करता यार ये एंजॉय करने वाली जगह पे हम लोग काम कर रहे हैं कि आप भी कमेंट्री खत्म करने के बाद नारियल पानी ढूंढते हो? यार 2014-15 से मैं कमेंट्री कर रहा हूँ, मैंने तो अपनी स्क्रीन पे जहाँ देख के मैं कमेंट्री करता हूँ ऐसा सीन नहीं देखा है। बट हाँ, मतलब अगर आ जाए तो भाई साहब इस पे ज्यादा कमेंट कर सकते हैं। अगर मान लो उनका दृश्य आ गया हाँ। तो हम वहाँ चले जाते हैं कि देखिए आज धूप खिली है और यहाँ माहौल भी खिला हुआ है बढ़िया। इंटरेस्टिंग चीज है वैसे कमेंट्री, है ना, सडनली कुछ भी हो सकता है, इम्प्रॉम्प्टू चीजें होती हैं। मेरे को सिद्धू बाजी का किस्सा याद आ गया, आप आए तो मैं सुनाता हूँ। तुझे सिद्धू बहुत याद आ रहा है। आज काफी याद आ रहा है। ये तो याद भी नहीं करने देती। जब वो कांग्रेस के प्रधान बन गए ना पंजाब के, इन्होंने नारियल चढ़ाए, कहती शुक्र है अब वहां पे बिजी रहेंगे। मैं सिद्धू बाजी के घर गए एक दिन ऐसे ही, तो सिद्धू बाजी कहते समोसे खाएगा, मैं कहा खा लेंगे समोसे। तो मैं कहा समोसे आप तो खाते नहीं, मैंने क्योंकि कहते वो गिफ्ट आते रहते हैं, तो समोसे आ गए जी तो मैंने भी ले लिया एक समोसा। मैं कहा आप खाओ, मैं बच्चों मैं मैदा बिल्कुल नहीं, अच्छा 20 साल हो गए मैदा मैं नहीं खाता। मैं कहा फिर क्या खाते हो? मैं 8 तरह के फल, उनका जूस, ये वो सट लटरम पटरम, आटा मैं हाथ नहीं लगाता, और शाम को 6 बजे के बाद मैं खाता नहीं। मैं कहा अच्छा यार पाजी, हालांकि लग नहीं रहा था कहीं से कि ऐसा कुछ करते हैं। तो फिर ना हमारे अमृतसरी कुलचे बड़े फेमस है ना, वहां तंदूरी मैदे के होते हैं। कहते मैं तो मैदा हाथ नहीं करता। फिर मेरे को कहते बात सुन, मोनू का कुलचा खाया कभी? मैं कहा मोनू अपना वो अपना एयरपोर्ट रोड वाला? हाँ हाँ। मैं कहा हाँ जी पाजी खाया, वो बड़ा स्वाद होता। मैं कहा आपको कैसे पता स्वाद होता? चुपचाप खा भी लेते हो। पाजी मैंने एक वैसे बात नोटिस की है, जितने भी क्रिकेटर्स हैं ज्यादातर लव मैरिजेस हुई हैं सबकी, तो ये बाहर फील्डिंग करने का टाइम कब मिल जाता है आपको? आप फील्डर बड़े अच्छे, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। ये दोस्तों का करा धरा है, सारे दोस्त। अच्छा हाँ, अब आप बाहर चलो खाना खाने चलते हैं, आप बाहर जाते हो तो आप वहाँ किसी से मिल जाते हो, मुलाकात होती है, फिर नंबर एक्सचेंज होता है, फिर आप बात करते हो, फिर आप लगे रहते हो रात भर फोन पे। फिर ऐसे बात आगे बढ़ जाती है। मेरे साथ तो मेरी वाइफ जो थी उनके साथ मैं 6 साल था, फिर मैं शादी करी। अच्छा जी। तो 6 साल क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था अच्छा जी। इंडियन टीम 6 साल एक दूसरे को जान समझ रहे थे। समझ रहे थे। तो 6 साल बाद उन्होंने आपको समझने के बाद भी आपसे शादी कर ली। पाजी आप में तो इतना पेशेंस है नहीं इतनी फील्डिंग लगाने का, तो आपको स्ट्रगल करनी पड़ी थी भाभी से शादी करने के लिए, मतलब आराम से हो गई थी? नहीं, इनको तो यार दोस्त थे जो इनके लिए फील्डिंग करते थे, बट मेरे तो घर में ही थी ना, मेरी तो बीवी मेरी रिश्तेदार है, मेरे भाई के साले की बेटी है।
अच्छा जी, तो मुझे तो ज़्यादा फील्डिंग करनी भी नहीं पड़ी। अच्छा। मैं भी देखो, मैं इतना टाइम नहीं लगाएंगे, तो ताड़ ताड़ करने वाले काम है। हाँ जी। पाजी, जैसे आप दोनों की दोस्ती है, आप लोग बिंदास बोलते हैं, कभी भी डिप्लोमेटिक आंसर नहीं होते। तो एक जनता जनार्दन के सवाल है, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आपने बताना है कि ऐसा कौन करता है। जब आप मैच खेलने जाते थे, आपकी टीम में जितने भी दोस्त, आप दोनों नहीं और भी बाकी भी, होटल के सबसे ज्यादा मजे कौन लेता है कि पूरी फैसिलिटीज लेनी है, स्विमिंग पूल में भी जाना है, स्पा में भी जाना है, पूरा फायदा कौन उठाता था, कौन सा खिलाड़ी? क्या पाजी? मैं स्विमिंग भी करनी है, नाई के पास भी जाना है, मसाज भी करानी है, और फिर कंप्लेंट भी करनी है, यार ये होटल मजेदार नहीं। स्विमिंग, जिम। अच्छा, रूम को सबसे ज्यादा गंदा कौन रखता था? हमारे टाइम में हरभजन सिंह। भज्जी बाजी? अच्छा। अब इतने मैनेज से करता है, कहीं भी जाओ तो सब एक एक जगह रहते हैं शादी के बाद। पहले तो मतलब इधर जूते पड़े हैं, उधर जुराबें पड़ी हैं, पता नहीं, मतलब पूरा रूम फैला रहता था जब भी उसके रूम में जाओ। एक्चुअली मैंने देखा है, लड़के जो होते हैं ना, डिसिप्लिन में आते ही शादी के बाद है। मैंने भी बाजी ये कॉन्सेप्ट पता चला मुझे जब मेरी शादी हुई कि डिनर टेबल पे खाना लग गया है। मैं कहा डिनर टेबल कहाँ है? तो नहीं, तो हम लोग तो ऐसे ही खाते रहे पहले ही, ऐसे ही प्लेट इधर ही रख लेनी। अभी मेरे पुराने कपड़े देखो, उसमें प्लेट के निशान बने हुए हैं, और लड़के करते हैं ऐसा। अच्छा, वैसे थोड़े बहुत वहम भरम तो सब करते ही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अजीब सा अंधविश्वास में बिलीव करने वाला कौन सा क्रिकेटर है? सौरव गांगुली। दादा अंधविश्वास करते हैं? दादा पूरा उनका जो माला होती है, हाँ। ऐसे पैर के कर, आप अगर नेटवर्क ट्रॉफी का मैच याद हो तो ये ऐसे ही ये माला पकड़े हुए थे दुर्गा माँ की, जो भी ऐसे पकड़ के बैठ के वो मैच पूरा वॉच किया उन्होंने। तो आपने कभी पूछा नहीं उनसे, दादा क्यों रखते हो माला? दादा की गले में जो चेन है उसमें दुनिया के जितने भगवान हैं उन सबकी फोटोएं मिलेंगी। अच्छा। और दुनिया के जितने पत्थर होते हैं ना, हाँ। नीलम, मोंगा, चोंगा, तोंगा, सब वो उनके उम्र में मिले। अच्छा, तो किसी भगवान को नाराज नहीं करना। नहीं तो करना। अगर आप वो उनकी फोटो देखो, जब वो लॉर्ड्स पे वो टी शर्ट घुमा रहे हैं, तो उसमें उनके गले में चैन दिखना, और चैन में देखना कितने सारे भगवान लटके हुए हैं। वाह, ये मैंने अब तब उस समय नोटिस नहीं किया, मैं अभी देखूंगा। दादा की एक और खास बात थी कि दादा का कभी खराब टाइम आता था ना, तो टीम में जिसका अच्छा टाइम चल रहा है ना, उससे कुछ ना कुछ ले लेना। तो बेसिकली उसका अच्छा टाइम ले लिया, अपना खराब टाइम दे दिया। तो ये दादा ने बहुत किया है। कोच से छुप कर, रूल्स तोड़कर पार्टी करने गए, किसी से मिलने गए और फिर पकड़े गए, ऐसा हुआ कभी? मैं दिल्ली डेयरडेविल का कैप्टन था, तो हम लोग बैंगलोर से या चेन्नई से बहुत बुरी तरह हारे। अच्छा। तो उस समय आईपीएल पार्टीज होती थी, तो कंपलसरी था जाना। तो हमारा कोच था ग्रेग शिपर्ड, ऑस्ट्रेलिया का। तो वो इतना नाराज था, इतना गुस्सा था कि हमें वो मैच मतलब इज्जत से हारना चाहिए था, हम बेइज्जती से हारे। उनका कहना ये था। तो उन्होंने कहा कि वीरू, व्हाट डू यू थिंक, यू नो, दिस किड्स शुड नॉट गो टू पार्टी। मैंने कहा कोच, यू आर द बॉस नाउ, यू टेक द डिसीजन। तो उसने अनाउंस किया कि भाई आज कोई पार्टी में जाएगा। अच्छा। तो ये बात हो गई, सब अपने अपने कमरों में चले गए। 1 बजे पहुंचे हम होटल, 1:30 बजे धीरे 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 पार्टी का जब रंग जमा, तो पूरी टीम वहां पर इंक्लूडिंग वीरेंद्र सहवाग वहां उस पार्टी में मौजूद थी। तो हमारा कोच आता है हाथ में डंडा लेके, और सबको डंडे मार मार के उस पार्टी से निकाल के वापस उनके कमरे में भेजता है। अच्छा, परफॉर्मेंस खराब हो गई तो अंदर आके बंदा बहाना भी लगाता ना कभी कभी, आज मेरा ये मसल पर। तो सबसे अच्छा बहाना कौन लगाता है टीम में? मुझे लगता है कि जो बहाने बनाते थे बल्लेबाज, वो इसलिए नहीं बनाते थे कि वो आउट हो गए। जैसे तेंदुलकर जी आउट होके आए, तो कहते थे यार मैंने हाथ से देखा था, ऐसे आउट स्विंग हो रही थी, पड़ के अंदर आ गई, तो मेरी गलती नहीं थी, विकेट से कांटा बदल गया। तो वो बहाना भी नहीं कह सकते उसे, बट मतलब वो जेन्युइन थे। तो मैं सोचता था यार, मतलब सचिन तेंदुलकर मुझे ये बता रहे हैं कि उनके हाथ से बॉल छोटी बॉलर से जो 150 140 डाल रहे हैं, और उन्हें उनकी सीम दिख रही है, और कहाँ गिरी वो भी दिख रही है, और फिर अंदर आई वो भी दिख रही है। तो मैंने कहा ऐसा तो तेंदुलकर भगवान को ही दिख सकता है, और वो भगवान ही है वाकई। क्या बात है। क्योंकि हमें तो हमारी लाइफ में कभी ऐसा नहीं है। उन्होंने मुझे एक बार ये कहानी सुनाई कि मुरलीधरन को मैं जैसे पिक नहीं करता था, इन्होंने पूछा कौन सबसे खतरनाक, तो मुरलीधरन को कभी भी नहीं पिक कर सकता था। तो मुरलीधरन जब बॉल करते थे तो उन्होंने कहा जब उनका थंब ऊपर आ जाता ना, तब वो दूसरा फेंकते हैं, तब बॉल पड़ के बाहर जाता है। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा देखूं। तो मैं मुरलीधरन को बड़े ध्यान से देखता था, मुझे थंब ही नजर ना आए। तो मैंने कहा यार इन्हें थंब भी कैसे दिख जाता है।
हाँ, क्या बात है, कितनी डिटेलिंग में है। हाँ मैं दंग रह गया। अभी रोड सेफ्टी का मैच था, नेट पे बॉलिंग कर रहे थे, इरफान पठान बैटिंग कर रहे थे। बोल के कि कैफ में इरफान पहली बॉल खेल रहा है, मैं गुगली मारूंगा, वो आगे खेलने जाएगा और वो स्लिप में आउट होगा। बोल के उन्होंने ऑन द स्टंप गुगली मारी, इरफान पठान आगे खेलने गए, वो बीट हुए, स्लिप में बॉल चली गई। मैंने कहा पाजी क्या बात है यार, वाह। अभी अभी की बात है, 3 महीने की पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। भगवान ने बहुत टाइम लेके बनाया है, आराम से। क्या बात है, वाह। लव यू सचिन सर। अमेजिंग।